देखने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और काफ़ी अरसे बाद आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ख़ास क्या है। पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे साथ यहाँ डॉक्टर तारिक हैं। डॉक्टर तारिक वर्क्स इन सऊदी और 15 साल से ज़्यादा का क्रिटिकल केयर का एक्सपीरियंस है और वही हमारा आज का मुद्दा जो है वो होने वाला है यहाँ पे। और वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल केयर और क्यों ज़रूरी हो जाता है ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना। जी हाँ, सो बने रहिए हमारे साथ इस गुफ्तगू में। एक इनिशिएटिव है जो कि कुछ लाइक माइंडेड लोग एक जगह मिले, उन्होंने सोचा कि लोगों तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, जहां हम बात करें क्रिटिकल केयर की और जहां हम बात करें प्रिवेंशन की और किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक ये बात जो है पहुंचाई जाए। तो हमने सोचा कि सोशल मीडिया इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर इट। माई ट्रू केयर एक ऐसा इनिशिएटिव जहां लोगों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी हाँ, याद रखिए, माई ट्रू केयर। आज की जो हमारी सीरीज शुरू होने वाली है, वी थॉट वी शुड स्टार्ट विद क्रिटिकल केयर और एमरजेंसी केयर, प्रिवेंशन। उसके लिए हमने आज अपने इस शो में दावत दी है डॉक्टर तारिक को। इनसे मैं अभी बात करूंगा। डॉक्टर तारिक वाज लाइक बिफोर वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट कि मुझे ये कहना है, मुझे वो कहना है, ये कहना है। बातों का तो समंदर है हमारे पास और आई एम श्योर ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो वील गेट टू नो अ लॉट अबाउट इट। बट देन आपने अक्सर सुना होगा कि विंटर्स में यू कम अक्रॉस सर्टन न्यूज़ और आप सुन ही लेते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो गया या बंदा जो है ही कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, हॉस्पिटल पहुंचा और अनफॉर्चुनेटली ही वाज ब्रॉट डेड होम। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? वी नीड टू नो अबाउट इट। और खुदा न खास्ता अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपका इसमें क्या फ़र्ज बनता है? व्हाट कैन यू डू एज अ लेमैन? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गेटिंग ट्रीटेड फ्रॉम अ डॉक्टर, बट जब हम इमरजेंसी केयर की बात करते हैं, क्रिटिकल केयर की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एंड विद इन अ स्प्लिट सेकेंड यू कैन सेव अ लाइफ। दैट इज़ वाई वी नो दैट टर्म गोल्डन आवर कि उस टाइम फ्रेम में आपका क्या रोल बनता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई वॉज टॉकिंग, आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम क्या बात करने वाले हैं आज। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। यू आर नॉट फ्रॉम हेयर, सन ऑफ द सॉइल, यू वर्क इन गल्फ, कश्मीरी हैं आप और 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो वी थॉट ऑफ डूइंग दिस इनिशिएटिव माई ट्रू केयर, इसके बारे में बताइए एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नासिर भाई, आपको बहुत बहुत सलाम और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत सलाम। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो दैट आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि मैं क्या हूँ। एक्चुअली मैं स्टडीज़ मेरी बाहर हुई है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी चेस्ट में किया बाहर। सो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स आई एम इन सऊदी है। इनिशियली मैंने इमरजेंसी में किया वहाँ पे, फिर देन आई मूव टू द क्रिटिकल केयर ICU, आई मीन टू से। मेरा वहाँ पे 14-15 साल का उसमें एक्सपीरियंस है। बिसाइड्स दैट आई एम एन इंस्ट्रक्टर इन BLS मोर देन 12 years and or also I am an ACLS instructor, American Heart Association. Means besides that I am head of CPR committee in my hospital. So in that particular case मैं एक rapid response team बनाता हूँ. Any critical case comes in my hospital, whether it's from outside or within the hospital, so we are the one who are dealing with this thing. जी. This is how it's going on there. But here Kashmir में different things, different rules, regulations, different circumstances. So कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एरिया, अगर हम क्रिटिकल केयर की बात करें, दिस शुड बी टॉक्ड अबाउट मोर, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ इट। और जो हमारी आज की पहल है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये छोटा सा इनिशिएटिव है माई ट्रू केयर, इसमें हम प्रिवेंशन और इसमें हम अवेयरनेस की बात जो है वो ज़्यादा करेंगे। I definitely agree with you. ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, I really appreciate and admire you guys कि आपने ये स्टेप लिया है। अब एज यू मेंशन कि हमारे यहाँ अभी विंटर आ रहा है, आपने कांगड़ी भी रखी है माशाल्लाह, सो सर्दी लगे तो वी कैन हैव सम लिटिल वार्म अप। कांगड़ी के बहुत सारे यूजेस हैं। या डोंट टेल मी द अदर यूजेस, जस्ट हमें जस्ट गर्मी के लिए यूज करना चाहिए, नॉट फॉर द अदर्स, सो वो फिर क्रिटिकल केयर में आ जाएगा। ओके, सो इट इज बेटर टू कीप कि आपको वार्म करे, दैट्स गुड। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप देखें जो आपका मुद्दा आपने जस्ट टच्ड लिटिल बिट कि विंटर आ रहा है हमारा, सो यू गेट लॉट ऑफ स्ट्रोक्स एंड MI, जिसे हम कश्मीरी में मोस्टली हार्ट अटैक कहते हैं, बट मिड टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI होते हैं। सो हाउ एज अ कॉमन पर्सन
हाउ आई कैन अप्रोच इट, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, एवरी नाउ एंड देन यू कम अक्रॉस पीपल और समवन यू नो या विद इन द फैमिली ओनली, या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे यू गेट टू रीड दैट समवन यंग अनफॉर्चुनेटली हैज पास्ड अवे बिकॉज स्ट्रोक हो गया या अचानक से हार्ट अटैक हो गया, पता ही नहीं चला। एब्सोल्युटली। सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस, ये पता नहीं चला क्या है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सिटिंग हियर, कि इस मुद्दे पे बात क्यों हो रही है, ये इतना जरूरी क्यों है। जिस तरह जो बड़े बिजनेस टाइकून वाले लोग होते हैं वो कहते हैं टाइम इज मनी, इसी तरह हम कहते हैं टाइम इज मसल। बिल्कुल, इन मेडिकल टर्म अगर आप देखेंगे कि हर एक जो मिनट पास होगा इसका मसल जाता रहेगा, कार्डियक मसल। सो टाइम इज प्रेशियस फॉर दिस थिंग। मेनली जब कार्डियक अरेस्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द हार्ट इटसेल्फ जो होता है इन्वॉल्व इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कार्डियक में होती है कुछ एरिथमियाज, हम उनको कहते हैं, दैट दोज आर लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज। एक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो अगर आप देखें हार्ट जो होता है वो पंप इस तरह करता है सा, मगर जब फिब्रिलेशन होती है इट मस्ट लाइक दिस, तो हार्ट पंप ही नहीं कर पाता एंड इट डज नॉट जनरेट एनी पल्स। ओके, दूसरा होता है पल्सलेस वीटेक, वेंट्रिकुलर टाइक है, उसको कहते हैं पल्सलेस वेंट्रिकुलर टाइक। मोस्टली जो होते हैं जब एमआई होता है, दीज आर द टू मेन एरिथमियाज जिनकी वजह से बंदा अरेस्ट हो जाता है। Which one years himself got heart attack and he collapsed. Awesome. So we have to understand there कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे होती है शॉक। Let me give an example. Okay, हमारे घर में elderly people है, even young people are there. आप गए कमरे में, आप गए उसके and you saw him collapsed. रास्ते में, मॉल में, एनीवेयर, यानी आप शादी पे, डजंट मैटर, इट कैन हैपन एनीवेयर जी। सो व्हाट्स एज ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर आई मीन टू, जो पहला बंदा गया उसके पास, हु इज गोइंग टू सी हिम, ओके, सो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ही शुड टैप, ओके, सॉरी टू डू, मतलब जैसे आप है नासिर, just to see whether he is awake or not, he is responding or not. This is the very first thing you should do. जी. See, I told you because I am an instructor, so इसकी ये guidelines होती है. You know, there is a chain of survival. It's not like that, chain of survival. BLS में होता है first chain of survival is कि आप early recognition करें कि signs and symptoms क्या है बंदे के, that this guy particular guy needs and help. Okay, और second है कि आप कैसे early approach करेंगे help के लिए. Okay. Now, unfortunately, ये irony है कश्मीर की, we don't have EMS system. EMS system से मतलब है मेरा एम्बुलेंस सिस्टम। आप किधर कॉल करेंगे? You don't have any number, you don't have such facility कि आप किसी एम्बुलेंस को कॉल करेंगे and they will come and pick up the victim, है कि नहीं? So this is a very big draw. I mean, this is a very important thing also because I have also noticed कि अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं कोई घर में इंजरी हो जाती है या कोई सीरियसली बीमार हो जाता है, पहला रिस्पांस हमारा ये होता है कि अपनी गाड़ी में ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। सो जब अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी कोताहियाँ हो जाती है अटेंडेंट से कि किस तरीके से गाड़ी में डाला जाए, कैसे उसे लिया जाए। तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वी विल टॉक अबाउट इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट द ओनली थिंग, यानी अब देखिए, मैंने जो कहा कि पहला चीज है कि जो आम आदमी है, यू आर नॉट अ मेडिकल गाय, यू आर नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, सो आप इस चीज में कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? बिल्कुल। सो नाउ लेट्स अज्यूम दैट, ओके, सो आई मेंशन कि एक बंदा है, ही इज जस्ट कोलैप्स्ड ऑन अ फ्लोर जी, ओके, सो पहली थिंग है आप रिस्पॉन्स देखेंगे, ही इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट। इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो एज आई मेंशन कि फर्स्ट थिंग था, अगर हमारे पास कोई कॉल नंबर है, यू विल कॉल डायरेक्टली। आजकल मोबाइल हर एक के पास है, एंड यू विल आस्क फॉर अ हेल्प। So you are alone, so you can shout somebody कि भाई आ जाओ यहाँ पे, something has happened, you will ask for help. Okay. Now second thing is कि आप देखेंगे whether this guy is having pulse or not. बिल्कुल। एक होता है unconscious होना है, second thing is arrest. Arrested means he has no pulse. Okay. So best thing is where you can check the pulse is Ashwanath, मतलब हमारी लैंग्वेज में मेडिकल we call it carotid pulse, central pulse. So it's easy to check. इसमें कोई rocket science नहीं है, या फिर कोई पढ़ना है, ये this and there's a muscle in between them. You just put your fingers, just check. Yeah, I see can something feel it, is pulse, bouncing. yes. This is a carotid pulse. Okay, yes. So you will not firmly touch it, क्योंकि कभी होता है बंदा होता है, he is in collapse situation, उसका BP बहुत drop होता है, so you might not feel the pulse. It's very feeble. This means कि आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। So very important is within
5 to 10 seconds आपको पल्स चेक करनी है. 5 to 10 seconds means not this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is not 10. ये 10 नहीं है. It is like 1 2 3 4. If you felt pulse, okay, he has pulse. If you don't feel, means there is no pulse. Don't get confused. Okay? Okay. समझ रहे हैं आप? So what's your next step? So next step आपका रहेगा ये, आप उसको cardiac compressions करेंगे. So what do you mean by that? पहली चीज तो ये है, जहां पे भी आप कर रहे हैं ना ये, इट शुड बी सेफ एनवायरनमेंट. ओके, मसलन अभी कभी आपने देखा रोड के बीच में कुछ हो गया तो आप यू विल स्टार्ट देयर डूइंग कंप्रेशन. सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी फॉर यूर, उठा के साइड पे ले जाना. एग्जैक्टली. या बाथरूम में गिरा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वहां पे है, करंट वरंट मत है, बायो हैजर्ड्स मत है. सो यू हैव टू टेक फर्स्ट केयर ऑफ दैट थिंग कि जो एनवायरनमेंट है इट इज सेफ. सो आपने उसको उठा के लाया सेफ जगह पे. ओके, सो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर चेस्ट में एक बोन होती है, स्टर्नम से हम कहते हैं या ब्रेस्ट बोन कहते हैं. सो इन द सेंटर ऑफ दैट, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इट वाज ऑन अ शॉर्ट नोटिस, दैट वुड हैव बीन गुड अगर मैं मैनिक्विन लाता एंड दिस सो दैट इट वुड हैव बीन इजियर मच. बट स्टिल, जस्ट टू मेक थिंग अंडरस्टैंड, आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्लैट फर्म सरफेस पे रखा. ओके, देन यू कैन क्रिस क्रॉस योर दीज लाइक दिस और स्ट्रेट. Just I will just have a look. Okay, ऐसे आप उठ के उसके चेस्ट पे you will make in compressions. ठीक है. Like this. ठीक है. Okay. Very important is few things in while you are compressing. एक तो ये है कि it's recommended 100 से 120 तक आपको compression करने 1 मिनट में. Okay. Okay, this is one thing. Second thing is depth. It should be around 6 centimeter. अब आप नहीं measure करेंगे, but you should try. And you have to let the chest recoil back. So what it does, it pushes blood to your brain. Exactly, yeah. This is the main thing here. जो आपके vital organs जो है उनकी perfusion चलती रहे, brain itself, heart, okay. So उसकी वजह से आपको ये it is just आप mechanically help कर रहे हैं इसको, okay, heart को pump करने के लिए. So you will do it. अगर आप एक responder है, means you are only one guy there, और there are 2 responders, यानी 2 बंदे हैं वहां पे. ओके, अगर आपके साथ कोई और है तो आप 30 compressions देंगे उसको. उसके बाद वो 2 breaths देगा. breaths को क्या करना है, जो elderly बंदे होते हैं उनको आपको उसको कहते हैं head till chin lift, यानी उसके माथे पे आप यूं रखें और उसका पूरा extend like this, sorry, यूं पूरा एक्सटेंड करना है. What will happen is, क्योंकि जब बंदा अनकॉन्शियस होता है ना, अरेस्ट होती है, उसकी टंग ड्रॉप बैक होती है. इसमें एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर when we come across certain situations like this, पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि MSD उत्रियेश. So this is very important, right? And a lot of people do that. इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, because off the record जब हम बात कर रहे थे तो आपने I was surprised because मुझे तो नहीं पता था ना कि ये एक it is in a way we are not doing any good to the patient also. See, actually there वहाँ पे होती है हमारी, आप कह सकते हैं एक उसकी जो कनेक्शन बॉन्ड होता है अपने रिलेटिव के साथ. हमारा एक प्रेजम्पशन है कि भाई ये गोस थ्रेशोल्ड का सुन like that, शख्स attachment आसान. But to be frank, it's not going to bring good to him. I will tell you why. Even if he is not arrested, he is unconscious. He cannot swallow. Right? You give some sip of waters, he cannot swallow. Lungs no? It causes especially pneumonia. So this water or what's fluid or juice, whatsoever you will give, so lungs. So it's going to cause him harm instead of bringing good. Okay. Terrific. So in that particular situation, में उसको पानी देना ही नहीं चाहिए. First of things, okay? Terrific. So coming back to that, so जब हम इसको यूँ head till chin lift करेंगे, okay? So you will give him 2 breaths. Very important is कि जब आप breath देते हैं उसको you will see that there is a chest rise. Okay. Okay. Why is it important? क्योंकि हो सकता है very few things. First thing, maybe he's choked, there is some obstruction, कुछ stuck हुआ है उसमें, maybe he eats something, obstruct हो गया. Some elderly people उनका होता है, उनका sometimes bleed, clot हो सकता है, some thick secretions they can obstruct the airway, वो हो सकती है. Okay. Second thing है जो आपने alignment की, maybe it's not properly. समझ रहे हैं, आपने पूरी तरह उसको extend नहीं किया, and when you blow air, जब आप उसको दे रहे हैं, एक breath दे रहे हैं, it's not making chest rise. And third thing is that maybe you are not giving enough volume. थोड़ा सा दे रहे हैं आप, हैं? इतना ही देना है जितना हम और आप ब्रेथ लेते हैं. आप देखें, मैं इतना
इतना दे रहे हैं। व्हेन यू सॉ चेस्ट साइज दिस गुड, सो 1 सेकंड में आपने एक ब्रेथ दी, यू सॉ 1 सेकंड पॉज किया, देन आफ्टर विद इन 3 सेकंड्स आप 3 ब्रेथ दे रहे हैं, सो उसका चेस्ट साइज हो गया। ओके, सो इस तरह आप करेंगे 5 साइकिल्स, मींस यू आर गिविंग 30 कंप्रेशंस और 2 ब्रेथ दे रहे हैं आप, ये एक साइकिल माना जाता है। सो आप 5 साइकिल देंगे विद इन स्पैन ऑफ 2 मिनट्स। ठीक है, सो जब आपने ये दिया, अगेन नाउ यू आर गोइंग टू चेक हिज पल्स। अगर इसको पल्स आई है, गुड, एंड स्टिल अभी अनकॉन्शियस है, बट देयर इज पल्स एंड ही इज ब्रीदिंग, आप देख रहे हैं ब्रीदिंग, आप देख सकते हैं इवन बाय चेस्ट मूवमेंट, या आप उसके करीब जा सकते हैं, आप अपनी चीक पे यू कैन सी फील द एयर जो उसको पास कर रहा है, एंड यू कैन फील दैट थिंग ऑल्सो। फिर अगर वो आया, मतलब देयर इज पल्स, तो आप उसको रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिकवरी पोजीशन? आप उसको यूं फ्लैट डालेंगे और उसको सॉर्ट ऑफ दिस, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पॉसिबल हियर, सो उसको आप यूं डाल रहे हैं राइट हैंड साइड में, यूं ऊपर करके नहीं, अगेन इफ ही विल वोमिट, अगर वोमिट करेगा वो एस्पिरेट कर जाएगा, और इस साइड अगर साइड में है तो नीचे आ जाएगा, सो इट विल नॉट मेक एनी हार्म टू हिम एज दिस। अगर अब उसको आपने 5 साइकिल किए, 2 मिनट नहीं आ रही है पल्स, सो यू हैव टू कीप डूइंग दिस प्रोसेस 2 मिनट्स। सो अगर आप 2 बंदे हैं, सो यू विल स्विच, बिकॉज इट्स अ वेरी tedious process. Yeah, definitely, especially if there's a chubby guy, even you will not be able to do 5 cycles. So it's a common thing, ये normal है। It's not कि आप कहेंगे कि I'm not a muscular guy, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, this is a normal thing, even you get tired with this thing. Okay, so इससे क्या होता है? See, this is the very first thing, how you have to respond the thing. जब arrested होता है patient, two things are there. Either patient has having shockable rhythm, मतलब जो उसको है जहाँ पे आपकी शॉक की जरूरत है। दूसरा होता है नॉन शॉकेबल रिदम। शॉकेबल रिदम आई टोल्ड यू कि एक होता है वेंट्रिकुलर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें शॉक की जरूरत नहीं होती है, दैट इज एसिस्टली और पीईए कहते हैं एज अ मेडिकल टर्म। मेडिकल पीपल दे हैव आइडिया अबाउट दिस थिंग। सो उसमें हम शॉक नहीं देते, वी जस्ट गो विद द कंप्रेशंस और जस्ट गिव एपिनेफ्रिन 1 milligram every. So now we reached to a point where we have resuscitated the patient, and now he's on his right side. Yeah, so the right side when he has got the pulse back. Now issue is here. See, as a community, as a medical facility, जो भी आपके वैली में है, they should be actually providing this service. हर एक जो आपका मेडिकल पर्सनल है, whether he is a doctor, whether he is a nurse, whether he is a paramedic, whether he is a pharmacist. Let me tell you this thing. हमारे यहाँ, I don't know here, it's compulsory there, but everywhere in the world, including in KSA, हर एक जो बंदा है मेडिकल, इवन पुलिस, इवन आपका फायर जो सर्विस वाले हैं, दे आर मैंडेटरी टू लर्न दिस थिंग। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ इसमें। वन डे आई गॉट कॉल लेट नाइट, मतलब वहाँ पे होती है फ्राइडे नाइट को, and one of my these instructors call me, by tomorrow we are going gym. I told no, I'm not going gym. No, you don't have to train there. मैं कहा क्या करना है वहाँ पे भाई? he told कि वहाँ पे कल बंदा अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट, गवर्नमेंट ने रात के रात निकाला है दिस तामी मीन्स उनको ऑर्डर कि दे शुड लर्न, जो ट्रेनर वहाँ पे होते हैं, दे शुड नो हाउ टू डू CPR. In fact, this is a very important thing, and I hope if anyone from the administration is watching it, in fact, we will also flag this with the administration that अगर ये बता रहे हैं तो it is very important. I mean, first responders in schools, colleges, government offices, gyms, hospitals, police, firefighters, everywhere. Now just imagine if someone just interrupt you, sorry. See, mashallah, you know, even in Quran is mentioned कि आप अगर किसी एक इंसान की जान बचाते हैं, as if you have saved the whole mankind. So अगर आपकी community के पास information है, they know how to do these things, simple things, they definitely can save the lives. So that is where, यही तो हमारा मकसद है, और यही तो हमारा इस mytruecare का एक basic एजेंडा है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए, जहां लोग जो हैं, वो एक कहावत है कि आप अपनी मदद खुद करते हैं। वी रियली वांट टू एनकरेज पीपल टू डू दैट, एंड ऑफ कोर्स इसके आगे भी हम और भी बात करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, हमने अभी बात की कि किस तरीके से नाउ पेशेंट रिसेसिव हो गया, फिर उसके बाद ही इज ऑन हिज राइट साइड, सो वी स्टिल नीड टू टेक दैट पेशेंट टू द हॉस्पिटल, राइट? Okay.
दो चीज़ें सी, एक तो अगर वो आया कॉन्शियस में, दैट्स गुड थिंग. एज आई मेंशन यू कि होती है शॉकेबल रिदम एंड नॉन शॉकेबल रिदम. जस्ट टू कंटिन्यू विद दैट थिंग व्हाट इज देयर. मैंने जैसा आपको कहा कि जो हमारी कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है, they should take, which, let me give you one thing. I am from a Pampur side, Fajan se. So if you take my area, Pampur se leke SMH तक there is no government hospital. अगर मेरे यहाँ just recently I am telling you, 2 दिन 3 दिन की बात है, young guy हमारा है, he arrested. So they have to take him from that particular point to SMH 1 घंटा. There is no chance he will survive. MI मैंने आपको कहा 2 things are there. उसकी मोस्टली है VF या पल्स वीटक, तो उसको शॉक की जरूरत है. अगर हमारी नज़दीकी मेडिकल फैसिलिटी होती, कोई भी हमारे यहाँ नज़दीक में आते हैं स्टार या वो अदर जो नज़दीक ही है, अगर वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते तो ही माइट हैव सर्वाइव्ड. आप कहेंगे कैसे? जब शॉकेबल रिदम होती है जिसको हमें शॉक देना होता है, अगर आप 1 मिनट डिले करते हैं उसको शॉक देने में, स्टडीज आर 7 to 10% चांसेस है कि वो सर्वाइव नहीं होगा. अब आपने 10 मिनट वेट ये लॉस कर दिए वहीं पे, सो हाउ डू यू थिंक दैट ही इज गोइंग टू सर्वाइव? सो आपने ऑलमोस्ट किए. सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट गोल्डन आवर. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. अगर आप अपने आप CPR उसको किया, रिसस्टेशन किया, इट इंक्रीजेस हिज टाइम. यानी अब उसका 3 से 5 मिनट तक ये उसकी सर्वाइव रेट नीचे आ जाती है. समझे? पहले खत्म होती थी 1 मिनट में इतना. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. अब ये है कि हर एक जगह पे ये मौजूद होना चाहिए. वे दे कैन गिव द शॉक. एंड नाउ प्लस सेकंड थिंग इज, बंदे को पता होना चाहिए, हु इज देयर, मेडिकल पर्सनल है, उसको पता होना चाहिए कि ये शॉकेबल रिदम में इसको मैंने ये करना है. समझ रहे हैं आप? सो ये भी एक मसला है. अच्छा होता दैट विच आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग कि काफ़ी अच्छा होता अगर हमारे पास एम्बुलेंस होता. सी, अकॉर्डिंग टू द WHO क्राइटेरिया, 1 लाख जो है पॉपुलेशन, उनमें होनी चाहिए BLS जो इक्विप्ड है आपकी एम्बुलेंस. 5 लाख पे होनी चाहिए ACLS मोर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस होनी चाहिए. ये दिस इज बाय द WHO क्राइटेरिया. से अब हमारे पास है नहीं, दिस लैकिंग. सो हमारे पास पहला मुद्दा तो ये है कि ये गैप फर्स्ट फिल करें. I see nowadays. So we are talking about infrastructural issues. Yeah. See, मैंने आपको कहा, you cannot pinpoint एक चीज है. We are taking as a whole. It starts from myself. This is the only idea which we wanted to talk about कि किस तरीके से हम अपनी फैसिलिटीज़ ठीक करें या लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि खुदा ना खास्ता अब अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपका इसमें क्या रोल बनता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि whenever we talk about a certain disease, there is already a vulnerability group कि इस ग्रुप में ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है या इस ग्रुप के लोग जो हैं ये इनके साथ ज़्यादा हो सकता है. सो विंटर्स में जब हम स्ट्रोक्स के बारे में बात करते हैं या हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं, so primarily in last few years we have seen that young people have died unfortunately because of heart attacks. हम gyms में देखते हैं people die, collapse, walking on the road, sitting at home. So this is a population which is sizably young population. Unfortunately everyone is in the grip. But then how do you see it? Vulnerable population की अगर मैं बात करूं तो आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे? सी, अगर आप मुझे कहेंगे ना, मेरे अर्ली डेज ऑफ प्रैक्टिस या ड्यूरिंग माई स्टडीज, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि MI यूजुअली इट विल बी आफ्टर 40s 45. आई हैव सीन 25 years 27 years. Okay, so there are, as you mentioned, कि कौन है vulnerable are mainly people, smokers. Okay, अभी आप देख रहे हैं कि too much drug addicts people are there. Cocaine is one of the major cause of उनको MI हो जाता है. They will have spasm when they get MI. Cigarette smoking is one of the risk factors. Okay, let me even tell you one thing on that. एक बार मेरे पास ऐसे young बंदा आया. He was 27. He used to take 50 cigarettes per day, and he had MI. Even we are telling him, भाई तुम्हें ऐसा हुआ, he's saying, no, I want to go to smoke first. अबे तू मर रहा है, he wants to smoke. See, this is the situation, yeah. So उसके बावजूद people जो elderly people होते हैं, they are hypertensive, diabetic, dyslipidemia होते हैं उनके. And not only this thing, disease is not, जो हमारा lifestyle as a whole change हुआ, this is one of the major factors. जी. Let me tell you what. हमारी sedentary life हो गई. I don't know now, we are almost मेरे ख्याल से same age के. How much we used to play cricket?
Oh yes, we used So to play a lot almost of हमारे फिर घर वाले आते थे, यार घर नहीं आना है तुम They लोग, would take now us you are home. pushing your kids to go, यार खेलो, they are stuck to the gadgets, है ना? Yes. So your lifestyle has changed, sedentary lifestyle. This is one of the major factors. Obesity, okay, this is contributing one of the major factors. आपका जो है stress level, अभी आप देखें even young people they are telling stress, tension. We are not knowing यानी maybe till our intermediate college में हम बताएंगे टेंशन क्या था, you are all is well, everything was okay, मस्त थे. But now you will see younger generation वो third, sixth, fourth class में I'm tense, मुझे tension है, okay, stress, okay, so it has also increased these things. While you were saying that, I thought you were addressing me. No, No, I was just saying that, you know, see, this has affected us. Actually, unfortunately, हमारे जो हालात भी थे कश्मीर के, definitely it has also played a big role. लोग, no, when you are busy in your work, तो आपके साथ लोग खुश हैं, आपका environment खुश है, definitely you feel happy. But जब हालात वैसे हो, it's also one of the roles. Okay, stroke definitely ये ज़्यादातर elderly people में होता है, and winter में you will find the more. So see, जो मैं आपको चेन ऑफ सर्वाइवल बता रहा था, इसमें जब कार्डियक अरेस्ट हो, इसी तरह होती है चेन ऑफ सर्वाइवल स्ट्रोक में भी. सेम, इट्स द गोल्डन आवर्स, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है. दैट्स द आयरनी. मैंने आपको कहा उसमें होता है कि सेम इफ यू कॉल एम्बुलेंस, वो आपको कहेंगे क्या है भाई, भाई मेरे पेशेंट है, उसका मुझे लग रहा है कि शी हैज़ वीकनेस और ही हैज़ वीकनेस एंड नाउ शी हैड ड्रूपिंग ऑफ फेस, उसका एक साइड हो गया एंड शी हैड स्लर्ड स्पीच, सर्च में आर्टिकल करना. दिस आर द टिपिकल सिम्टम्स which a stroke patient have. So ये तो बात रही कि ये आपके vulnerable groups हैं. ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द ट्रिगर फैक्टर्स, इमीडिएट ट्रिगर फैक्टर्स. आपने तो कहा कि प्रोलॉन्ग में स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, ये बाकी चीज़ें अक्सर. अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ. अक्सर हम ये सुनते हैं, सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है, लोग कहते हैं कि यह जो स्नान करा पता जरा नेबर एमिस गो हार्ट अटैक, या यह जो स्नान करा पता जरा नेबर एमिस गो स्ट्रोक. So we hear it a lot. Maybe see, maybe it is time. He is already on the peak of stress. Okay, and I don't know. Maybe while passing urine, एक strain आ जाता है बंदे में. This can be one of the cause. Okay, or maybe sometime, especially diabetic people जो होते हैं, उनमें होता है silent MI. Silent. What do you mean by silent MI? Silent MI. No, not syncope. Silent MI means कि उनको pain ही नहीं होती. Okay, so they don't know about it. They don't know it. They usually जो main symptoms होते हैं जिनका MI होता है, heart attack होता है, they will have crushing, cruciating, chest pain यहाँ पे, and it will be diffused, and they will feel like heaviness. I used to give example, हमारी छाती पे जैसे हाथी बैठा है. They will feel like this. Okay, so I know that certain doctors you visit, you get to hear that such you seen a certain bar. Bar, exactly. They pain magas radiate यहाँ पे and here, and they might have associated symptoms. They might have vomiting, nausea, ulti, and he will be sweating. Okay, these are the symptoms. And this guy who is diabetic, maybe he will not feel this. That's why he has silent MI. Maybe he did not feel. He went to bathroom, he collapsed there. You got it? So ऐसा भी हो सकता है. Okay. Actually, it's not all of a sudden is something which you mentioned is that's a very good point. Let me say this thing, because I found it, especially जो हमारी माएं बहनें, they don't know this thing, and really I was astonished. Although जो हमारे केस में है, people are not मतलब especially जो far flung areas, जिन्होंने बदू कहते हैं, Beduins, वो उतने educated नहीं होते हैं, but really they know this thing, and I was astonished. What do you mean by that? एक चीज होती है, that's a pulmonary embolism. Maybe you have heard about this. Yes. Thing. Okay. So what is that? उसमें you will die like this, even while talking. Really, I have some life experiences, and still it's in my mind. 10 years, 12 years past, still it's in my mind. Okay. So what do you mean by that? Who is vulnerable for this PE? Let me tell you that thing. A lot of people I have heard even in my community,
कि अमिस गई डिलीवरी 2 दह ब्रोट 3 दह ब्रोट तो अमिस पत क्या जंग दाग पत वो सुबह दोन मे दम गसान छात दिस इज हाउ दे टेल अस कि पत गई She collapsed, huh? She collapsed. Young female, 22. MI. She has not stroke. She has not MI. Okay. What she developed pulmonary embolism. Okay. Unfortunately, अगर तो आशु पाए मिशन में पाए नए मज क्या चाहिए प्राण मज अगर इथे आसान बेनिया मोज दिवान डिलीवरी तमेज मत सदियों हिल्स ने पान सदियों दोन हिल्स ने पानी जाए. That was a disaster. So figure it out. If you will move from this place to this place, something will happen to you. And that was bad. What was happening? If you are sitting 6 से ज़्यादा घंटे किसी एक जगह, while you are even plane में हैं आप 6 से ज़्यादा घंटा आप फ्लाई कर रहे हैं और इन कार आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, so you are only a predisposing factor. This is the first predisposing factor. What happens? कि जो आपकी ये टांग की है ना नीचे deep veins, इनमें क्लॉट एक किस्म का बन जाता है. एग्जैक्टली माशाल्लाह यू नो दिस थिंग. ओके सो व्हाट हैपेंस इज जब इसका डीवीटी बन जाता है वो नेम दोने में से जान करदा सो आवर लेडीज ने ये शुगर सा सानी जाना नहीं थी. तो सुनने वालों के लिए बताएं डीवीटी इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस. सो तिम से वनान दे जस्ट टेल हिम ए शुगर सान खसान वारम जांगन इथपटन हो ये शुगर सान पोस्ट प्रेगनेंसी. दिस इज वन आई एम टेलिंग यू थिंग पाटे थी तम बिचार में वने गसान आमत इशू गसान इशू दो दिन फीड कर ये गसी ठीक दैट होता है वो when they are feeding they might feel the pain and eventually after some time they found her collapsed. Okay. So now what is my point here? Two things. एक तो है कि जो हमारी बहनें माएँ होती हैं when especially जिनका सिजेरियन हो even normal delivery they are always on the risk factor. अगर तो वो इस आज में भी जो लोग अभी हॉस्पिटल में होते हैं इट्स नाउ कंपलसरी हमारे होते हैं उसको कहते हैं दिस वेन थ्रोम्बोस प्रोफिलैक्सिस. सो हम उनको देते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स. अगर आपने देखा वो छोटा सा इंजेक्शन होता है तो वो सबक्यूटेनियस उनको दे देते हैं. This is for this thing to prevent DVTs. Okay. So once your patient landed on the bed, you have to start it. This is mandated unless until there are some absolute contraindications. समझ रहे हैं आप? So P जो sudden collapse के है mainly P is the one of the reason. Just recent 2 examples मैं आपको देंगे which I recently heard from my friends. Okay, let me tell one thing more. एक तो हमारी जो ये बहनें या माएँ हैं जो पोस्ट ये है सर्जरी या दिस डिलीवरी होती है दे आर वेरी प्रोन पीपल या फीमेल्स हु आर टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क. उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए. ओके जो भी सर्जरी होती है लिम्ब पे स्पेशली जो होती है दीज पीपल आर वेरी हाई रिस्क. ओके सो इनको ये ख्याल रखना चाहिए अगर मुझे यहाँ पे कुछ टेंडरनेस हो रही है मतलब दर्द हो रहा है मुझे ये स्वेलिंग हो गई है सो दे शुड गो स्ट्रेट अवे चेक करना चाहिए उसका डोपलर करना चाहिए. दे शुड से रूल आउट डीवीटी. इट्स वेरी फर्स्ट थिंग. ओके बिकॉज दे आर वेरी हाई रिस्क फॉर दिस थिंग. डेफिनेटली उसके अदर सिम्टम्स भी हम उनके उसको विल्स क्राइटेरिया कहते हैं हाउ यू एक्सक्लूड एंड यू इंक्लूड इसमें क्या है बट दीज आर द वेरी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके. ओके जस्ट आई वाज टेलिंग यू 2 एग्जांपल्स. हमारे अभी रिसेंटली फ्रेंड है एक जस्ट वी वेंट टू हिम तो उन्होंने कहा कि उनकी आई थिंक मदर इन लॉ कार्डियक सर्जरी हो गई एंड इट वाज फाइन एब्सोल्युटली. सो शी केम बैक होम 2 दिन वो अपने बिस्तर से हटी नहीं एंड ऑल ऑफ अ सडन वो बाथरूम में योर बाथरूम पॉइंट कि कुछ उसको यहाँ पे पेन हुआ शी गिर गई. और उन्होंने उसको हॉस्पिटल लेने की कोशिश की शी कोलैप्स जस्ट गाड़ी में डालने से पहले. सो व्हाट हैपेंड पोस्ट सर्जरी 2 दिन वो घर में रही शी डिड नॉट मूव शी डेवलप्ड डीवीटी शी डेवलप्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ओके अनदर थिंग हमारे जानने वाले एक उनके बच्चे दे आर इन अमेरिका सो वो उनके पास गई अम्मा और फादर एंड मदर जस्ट विजिट उनके बच्चों को. सो वहाँ से वापस आई 12 घंटे की फ्लाइट घर आई एंड शी टोल्ड कि सेम थिंग लाइक दम चुम हो ये क्या था इट ओके कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए ईसीजी वीसीजी. ओके एज सच इसका कोई ईसीजी में स्पेसिफिक जो ना चेंज नहीं होती है मेनली उसको हम कहते हैं S1Q3 T3 ओके या साइनस टैकिकार्डिया इज मोर लाइक लायबल. तो फिर वो गए उनने कहा कोई नहीं
Again, she developed chest pain, she arrested. Then one of the doctors told me maybe she has pulmonary embolism. Okay, although मैंने आपको पहले कहा अगर 6 घंटे से ज्यादा आपकी ये है ना sedentary, you are in a plane, you are already in a risk factor. So समझ रहे हैं? these are some very important points which Dr. Tariq is making. You know, when we talk about emergency critical care, when we talk about awareness, whatever infrastructure we have here, and उसी infrastructure में जितने भी हमारे doctors हैं या जो हमारे लोग हैं जो locally help करने की कोशिश करते हैं, over this they have done brilliantly, right? And we have managed to produce the best doctors, and everyone understands and knows this, that Kashmir has the cream of doctors. Sure. But then कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं इनको कैसे ठीक किया जाए? लेट्स से कि यू नो एज अ डॉक्टर और एज अ केयर गिवर और एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर वी वुड ऑल्सो वांट कि वी शुड सर्व इन एन एनवायरनमेंट which is like it is a symbiotic environment for both patients and doctors. So कैसे करें इसमें काम? क्या कहेंगे आप? See, ideally जो है definitely यहाँ पे challenge है उसमें कोई दो राय नहीं. I agree with you and definitely I agree with you the potential and caliber जो हमारे doctors का है absolutely phenomenal, उसमें कोई दो राय है नहीं. और यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा भी है ना कि once we go to a particular health center or you spoke about a certain hospital, as someone who is with a patient हमें इस चीज़ का एहसास हमेशा रहता है कि हमारा पेशेंट जो है चाहे उसे खांसी ही क्यों ना हो, he should be treated first. That is the thing. See, Yes. it's not the first who comes first served. Yes. That is my point. जो आपको मैंने कहा कि जो Canadian triage acuity जो है इसकी levels होते हैं, that is according to the how much sick is your patient, how much critical is your severity of the disease. Severity of the disease, patient, accident, whatever. Yeah. अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, बंदा let's take it that way. आप आए, आपको ear ache है, okay? And next banda next to he came after 4 patients उसमें severe chest pain है. What do you think whom I should first treat? Just of course the patient with the chest pain. So do you think we should take first come first serve? No. So that's what I'm telling you. जब ER में हम आते हैं it's not an OPD, it's not an PSC, first come first served. यहाँ पे that's the critical care. That's my point. कि जब क्रिटिकल केयर में आते हैं इट्स नॉट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट्स अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन, हाउ मच ही इज क्रिटिकल, हाउ मच अर्जेंट इज दिस, हाउ मच नॉन अर्जेंट इट इज. दैट्स हाउ वी सर्व देयर. यू गॉट माय पॉइंट. मैंने कहा आपको कि कभी कभार ऐसा होता है एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, सडन अमाउंट ऑफ ये पेशेंट्स आ जाते हैं, दे क्लोज द हॉस्पिटल, दे क्लोज द ER, दे ट्रीट दोज जो आते हैं विक्टिम्स आते हैं RTA वाले इंजर्ड पीपल, दे विल स्टार्ट ट्रीटिंग बिकॉज दिस इज द प्रायोरिटी. सो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप देखेंगे जो क्रिटिकल केयर है, इमरजेंसी केयर, ये मेनली डील करता है गवर्नमेंट सेक्टर. जी ठीक है. सो हियर इज वेरी वाइटल कि जो है प्राइवेट सेक्टर दे शुड प्ले देयर रोल. ठीक है. मसलन ये है कि जब लेट मी गिव वन एग्जांपल. आई रिसेंटली रेड वन आर्टिकल, इट वाज अबाउट तमिलनाडु. उनने वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे जो हाईवे है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते थे क्वाइट ऑफन होते थे, व्हाट दे डिड इज गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली एंड दे इन्वॉल्व्ड सम 609 हॉस्पिटल्स एंड अमंग देम 408 वर ओनली प्राइवेट ओके सेक्टर से थे. तो वो क्या करते थे, एनी डजंट मैटर, वो इवन दैट पर्सन बिलोंग टू देयर स्टेट, कोई भी किसी स्टेट का भी हो, ही हैड एन एक्सीडेंट देयर, तो उसको लेते थे 48 आवर्स में 1 लाख तक का जो होता था, दे गिव हिम कवर करते थे. So I think a lot of private players also need to step into this emergency critical care domain. See, right? the thing is, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि my sector is from Pampur till this SMHS, कोई है ही नहीं वहाँ पे. So अगर जो हमारे private sectors हैं, they can build this critical care, emergency care, अच्छा उसका setup बनाए. It's not that they have to make a department. It should be also qualified doctors who are trained BLS, ACLS, ATLS. PALS, this is for the pediatrics, जिस तरह adults में होते हैं ACL, that's for same for the pediatrics. Okay, अगर वो वहाँ पे होंगे उनको, that really will save quite a lot of lives. मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, because this is what I am doing and we have seen tremendous change. मैंने आपको कहा कि I used to teach this from last 12 years and I have trained maybe 500 people this BLS. जो हमारे पेरिफेरी के लोग थे ना, when they started doing this thing, उन्होंने कहा पहले दफ़ा हम 10 में से 1 को बचा पाते थे, then it came up to 4 to 5
यानी almost 50% he tried to save it. Absolutely, Dr. Saab. The main aim here is to talk about critical care, or the greater aim is to save lives at the end of the day. Sure. हमारा ये इनिशिएटिव है माई ट्रू केयर, इसका आप हिस्सा बने। आपने ये प्रोग्राम आज सुना, मुझे उम्मीद है कि सारा सुना होगा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इफ़ यू वाचिंग इट ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्लीज़ शेयर इट विद योर नियर्स एंड डियर्स, बिकॉज इट्स विंटर्स, और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो भी कुछ डॉक्टर तारिक ने यहाँ पे कहा। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, दिस विल हैव अ लॉट मोर फॉर यू। आज हमारे साथ डॉक्टर तारिक थे, ही स्पेशलाइजेज इन क्रिटिकल केयर, उसके बारे में हमने बात की। आने वाले दिनों में वील हैव मोर एक्सपर्ट्स, वील टॉक अबाउट मोर इशूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, एंड वील टॉक अबाउट हाउ टू स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग, एंड ऑल्सो वील टॉक अबाउट किस तरीके से जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो आम लोगों तक पहुँचे। और जो आप सुन रहे हैं या आप शेयर कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये मुहिम जो है इसका आप हिस्सा बने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। वी अंडरस्टैंड दैट you are in critical care, and for you time is muscle. Thank you so much. Thank you. It was my pleasure.